नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। दुमका से केदारनाथ जा रही बस उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर को आ गई थी झपकी। झारखंड से एक टूरिस्ट बस 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ धाम जा रही थी। इस दौरान रविवार की तड़के चंदौली के झांसी गांव के नजदीक हाईवे पर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही रेस्क्यू कर सभी घायलों को बाहर निकाला। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे में 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इनमें उज्जवल गोस्वामी 63 वर्षीय, गोदावर घोष 74 वर्षीय की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल श्रद्धालु प्रेम कुमार शर्मा ने बताया कि झारखंड से केदारनाथ धाम के लिए निकले थे। गया में बस रुकी थी। इसके बाद सभी केदारनाथ धाम के लिए जा रहे थे। इस दौरान चालक को झपकी आने पर बस खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई। झारखंड के 22 जिलों में लू का अलर्ट, सरायकेला का पारा पहुंचा 46 के करीब। 19 जून के बाद मानसून दे सकता है दस्तक। झारखंड में गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। राज्य के पाकुड़ और साहिबगंज जिले को छोड़कर 22 जिले भीषण लू की चपेट में हैं। इन सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री या इससे अधिक है। बीते 24 घंटे में सबसे गर्म सरायकेला रहा। यहां का तापमान 45.9 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जून के बाद मानसून झारखंड में दस्तक दे सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक कल से राजधानी रांची में गर्मी से राहत के आसार बताए जा रहे हैं। 17 जून से राजधानी का तापमान गिर सकता है। 19 जून को राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री के आसपास रहने के आसार है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। रांची और उससे सटे इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश और तेज हवा चल सकती है। 17 जून राज्य के 6 जिलों में भीषण लू चलेगी। लू की चपेट में पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार तथा लोहरदगा जिला रहेंगे। वहीं मेघ गर्जन, तेज हवा और वज्रपात की भी संभावना है। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। 18 और 19 जून राज्य में कहीं कहीं गर्जन, तेज हवाओं का झोंका के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए चंपई सोरेन सरकार को कांग्रेस का इंतजार। झारखंड सरकार में कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम के इस्तीफा देने के बाद से मंत्रिमंडल में 2 पद रिक्त हो चुके हैं। पूर्व से ही 1 पद रिक्त था। अब सरकार चाहती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। सरकार को कांग्रेस की सूची का इंतजार है। सूत्रों ने बताया कि आलमगीर आलम की जगह कांग्रेस किसे मंत्री बनाना चाहती है। अब तक सरकार को कोई नाम नहीं मिला है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर इन दिनों जम्मू कश्मीर में है। वह 21 जून को पश्चिम बंगाल जाएंगे, फिर 22 जून को झारखंड लौटेंगे। इधर चर्चा चल रही है कि 18 जून को झारखंड मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इस बाबत पूछे जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस जब नाम दे तो उसी दिन मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। एक बर्थ कांग्रेस कोटे का ही खाली हुआ है तो जाहिर है कांग्रेस के ही किसी विधायक को मंत्री बनाया जाना है। झामुमो फिलहाल मंत्रिमंडल की रेस में नहीं है। पीएम आवास ग्रामीण, 2 साल बाद केंद्र से मिलेगा झारखंड को 1,20,000 से अधिक आवास बनाने का लक्ष्य। 2 साल से अधिक समय के बाद केंद्र सरकार ने झारखंड को पीएम आवास ग्रामीण से आवास बनाने की योजना पर अपनी सहमति दी है। इसकी सूचना राज्य सरकार को मिल गई है। लगभग 1,20,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए जा सकते हैं। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवास निर्माण का लक्ष्य संभवतः इसी माह झारखंड सहित सभी राज्यों को मिल जाएंगे। हालांकि इसकी पूरी डिटेल अभी तक विभाग को नहीं मिली है। जल्द ही जिलावार आंकड़ा केंद्र से भेजा जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बिहार को करीब 10 से 12 लाख तक आवास मिलने की सूचना है। अधिकारियों ने बताया कि बेघरों की संख्या को देखते हैं आवास बनाने का लक्ष्य मिल रहा है। संभावना है इसमें और बढ़ोतरी होगी। आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा शौचालय, बिजली इत्यादि की सुविधा भी दी जाएगी। इस राशि से 2 से 3 कमरे का आवास बनेगा। सिमडेगा पुलिस को अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। 155 किलो गांजा के साथ 4 गिरफ्तार। सिमडेगा पुलिस को अवैध गांजा तस्करी के विरुद्ध एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 155 किलो गांजा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह द्वारा सिमडेगा के रास्ते भारी मात्रा में गांजा का परिवहन किया जा रहा है।
प्राप्त सूचना के आधार पर चेकिंग एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमडेगा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। चेकिंग के क्रम में सफेद रंग का एक वाहन से 155 किलो गांजा बरामद किया गया है। इस प्रकरण में संलिप्त 4 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में सिमडेगा थाना में मामला दर्ज किया गया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों ने झारखंड, बिहार एवं अन्य राज्यों में गांजा की तस्करी करने की बात को स्वीकार किया है। शांति से मने बकरीद, इसलिए 3 दिन तक 2000 के अतिरिक्त फोर्स तैनात। बकरीद को लेकर झारखंड में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने बताया है कि 4900 पुलिस बल, 6 कंपनी रैपिड एक्शन पुलिस, 5 कंपनी सीआरपीएफ, 1 कंपनी सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा 5000 होमगार्ड जवानों की अतिरिक्त तैनाती विभिन्न जिलों में की गई है। इसके अलावा सभी जोन के आईजी, डीआईजी के पास 1000 रिजर्व पुलिस बल रखा गया है ताकि विपरीत स्थिति में उनका उपयोग किया जा सके। राज्य भर के थानों में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए हैं। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह में पुलिस की पैनी नजर रहेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीजीटी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप, विरोध में छात्रों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन आंदोलन। जेएसएससी द्वारा पीजीटी रिजल्ट पर सवाल उठने लगे हैं। पीजीटी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास घेरने की कोशिश की। हालांकि प्रशासनिक दबिश की वजह से उन्हें मोहराबादी स्थित बापू वाटिका में ही रहना पड़ा। इसके बावजूद नाराज छात्र यहीं पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। आंदोलन कर रहे छात्रों का मानना है कि बोकारो स्थित एक सेंटर से सबसे ज्यादा विषय में अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जो अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है। विद्यार्थियों ने सरकार से इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की है। रांची में जेपीएससी की मुख्य परीक्षा 22 से शेड्यूल जारी। झारखंड संयुक्त सचिव सेवा मुख्य परीक्षा 22 से 24 जून तक होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने शनिवार को इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षा रांची जिले के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा 3 दिनों 2-2 पालियों में 3-3 घंटे की होगी। 22 जून को पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक में प्रथम पत्र और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक में द्वितीय पत्र की परीक्षा होगी। इसी तरह 23 जून को पहली पाली में तीसरे और दूसरी पाली में चौथे पत्र की परीक्षा होगी। 24 जून को पहली पाली में 5वें तथा दूसरी पाली में 6ठे पत्र की परीक्षा होगी। अभ्यर्थी इसे आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड 15 जून से डाउनलोड कर सकेंगे। जेपीएससी ने इसे लेकर लिंक जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा के सभी विषयों में अभ्यर्थियों को शामिल होना होगा। जो अभ्यर्थी सभी विषय में शामिल नहीं होंगे, उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। 19 जून को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगेगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 19 जून को होगी। सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। सड़क, पुल सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर मुहर लग सकती है। रामगढ़ पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पेट्रोल पंप पर गोलीबारी और रंगदारी मांगने का है आरोप। रामगढ़ के पतरातू में पेट्रोल पंप गोलीबारी और व्यवसायी से रंगदारी मांगने वाले अपराधियों को रामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों विकास तिवारी गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर गोलीबारी 6 जून को और व्यवसायी प्रेम पांडे से रंगदारी 9 जून को मांगी गई थी। पुलिस ने 2 सप्ताह के अंदर दोनों मामले में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। रामगढ़ एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फरार अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जमशेदपुर से वाहन चोरी कर भाग रहे हत्या व लूट के आरोपी गिरिडीह से गिरफ्तार। जमशेदपुर से वाहन चोरी कर भाग रहे हत्या और लूट का आरोपी गिरिडीह से गिरफ्तार किया गया है। गिरिडीह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रविवार को मोहम्मद शफीक अली और राशिद हुसैन को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने चोरी के वाहन को बरामद भी किया है। जमशेदपुर पुलिस ने गिरिडीह पुलिस को सूचना दी थी कि जमशेदपुर से 2 अपराधी वाहन चोरी कर भाग रहे हैं। इसके बाद दोनों अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने बेंगाबाद से पीछा करते हुए नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। दोनों अपराधियों के ऊपर लूट, फिरौती, आर्म्स एक्ट और गोली मारकर हत्या करने का मामला दर्ज है। बयान से पलटे समीर मोहंती, कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर लगाया था गंभीर आरोप।
लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के जेएमएम प्रत्याशी समीर मोहंती द्वारा लिखा गया एक तथाकथित पत्र सुर्खियों में है, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले पर समीर मोहंती ने सफाई दी है। समीर मोहंती ने कहा कि यह फर्जी मामला है, कोई उनके लेटर हेड का दुरुपयोग कर दरार पैदा करना चाहता है, इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी घटक पार्टी कांग्रेस और उनकी पार्टी के बीच कोई विवाद पैदा करना चाहता है। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसा कर रहा हो, इसलिए वह खुद इसकी जांच करवा रहे हैं, जिसके बाद वह इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए भी आगे बढ़ेंगे। झारखंड में संगठनात्मक स्तर पर भाजपा में बदलाव का सीन हो रहा तैयार। कई नेता दौड़ में, यूपी में 46 से अधिक नेताओं की सूची तैयार। क्या झारखंड प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव किए जाएंगे? उत्तर प्रदेश में पार्टी की करारी हार के बाद वहां पर प्रदेश और जिला स्तर के 46 से अधिक नामी गिरामी नेताओं की सूची तैयार की गई है, जिन पर गाज गिर सकती है। कामोबश वही स्थिति झारखंड में भी देखने को मिलेगी। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बदलने की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। जो लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में सिर्फ 8 सीटें ही मिली हैं। 2019 की तुलना में भाजपा की सीटें झारखंड में कम हुई हैं। 2019 में भाजपा को 11 सीटें मिली थी, जबकि सहयोगी पार्टी आजसू को 1 सीट मिली थी। 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट झामुमो के खाते में गई थी। वैसे भी इस बार इंडी गठबंधन के खाते में 5 सीटें आई हैं। भाजपा 8 सीटें ही ला पाई। 1 सीट पर आजसू ने अपनी जीत सुनिश्चित की है। धनबाद शहर में पानी की किल्लत, महिलाओं ने हाथ में झाड़ू और बर्तन लेकर निगम कार्यालय का किया घेराव। कोयलांचल में भीषण गर्मी के बीच पारा 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। भीषण गर्मी में धनबाद के लोगों को हर दिन पानी और बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बिजली कटौती के कारण लोग अपने घरों में झुलस रहे हैं। उन्हें पानी की भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिजली और पानी की अनियमित आपूर्ति ने गर्मी की परेशानी को और बढ़ा दिया है। बिजली और पानी की समस्या से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का धैर्य जवाब दे गया। सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष सड़कों पर उतर आए। महिलाओं ने हाथों में झाड़ू और बर्तन लेकर नगर निगम कार्यालय का घेराव कर दिया। 15 दिनों से पानी की आपूर्ति बंद है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। धनबाद के सिमलडीह से रणधीर वर्मा चौक तक महिला समिति की ओर से जुलूस निकाला गया। जुलूस में सैकड़ों लोग शामिल हुए। जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त, नगर आयुक्त और विद्युत महाप्रबंधक को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। लापरवाही, झारखंड में कैबिनेट के निर्णय के 8 माह बाद भी लक्ष्य पूरा नहीं। पानी को तरस रही पंचायतों में नहीं लगे नए चापाकल। पिछले करीब 3 माह से पेयजल संकट से जूझ रहे झारखंड की पंचायतों में अभी भी 72% चापानल नहीं लगे हैं, जबकि चापाकल लगाने के लिए कैबिनेट ने 8 माह पहले ही स्वीकृति दे दी थी। राज्य में कुल 4351 पंचायत हैं। प्रति पंचायत 10 के हिसाब से कुल 43,510 चापाकल लगाने थे, लेकिन 7 जून तक मात्र 12,379 चापाकल ही पंचायतों में लगे हैं। जो योजना के मुताबिक लगाए जाने वाले चापाकल का मात्र 28.47% है। बता दें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 5 अक्टूबर 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में योजना की स्वीकृति मिली थी। इसके लिए 463.62 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। बरसात के पहले योजना को धरातल पर उतारना था, लेकिन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की उदासीनता की यह सच्चाई पिछले दिन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में विभागों की समीक्षा के दौरान सामने आई। यह स्थिति तब है जब गर्मी से कई जिलों में जल संकट गहराया हुआ है। राहत, राज्य के इंटर कॉलेज में बढ़ेंगी सीटें। झारखंड के इंटर कॉलेजों में फिर से सीटों का निर्धारण होगा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए सीटें बढ़ेंगी और संस्थान ज्यादा नामांकन ले सकेंगे। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। 2023-24 में जिस प्रकार एक संकाय के लिए निर्धारित 384 सीटों से अधिक नामांकन हो सकता था, उसी तरह 2024 से 25 में भी नामांकन हो सकेगा। शिक्षा विभाग नामांकन बढ़ने पर खर्च होने वाले बजट का आकलन कर रहा है और अगले सप्ताह इस संबंध में आदेश जारी हो सकेगा। 53 करोड़ 64 लाख में खेलगांव से नामकुम आरोबी तक बनेगी सड़क, 15 माह में हो जाएगा पूरा। खेलगांव से नामकुम आरोबी तक सड़क बनाने का फैसला लिया गया है। कहीं कहीं 2 लेन व कुछ किलोमीटर रोड 4 लेन तक बनाई जाएगी। वर्तमान सड़क को चौड़ा किया जाएगा। 15 माह में इसे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस सड़क के बनने से नामकुम की ओर से आने वाले वाहनों को काफी फायदा होगा। वे खेलगांव होते हुए बूटी मोड़ निकल सकेंगे। आवागमन अधिक सुगम होगा। पथ निर्माण विभाग ने इनर रिंग रोड के रूप में इसे विकसित करने का फैसला किया है, जो रांची को अंदर ही अंदर सड़कों से जोड़ेगी। करीब 6 किलोमीटर इस रोड को
53 करोड़ 64 लाख की लागत से बनाया जाएगा। चुनाव आचार संहिता लगने के पहले ही इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली गई थी, पर पथ निर्माण विभाग ने इसके निर्माण के लिए काम जारी किया है। पथ निर्माण विभाग से निबंधित संवेदकों को इसके निविदा में भाग लेने का अवसर है। 21 जून को ऑनलाइन निविदा प्रकाशित की जाएगी। कोयलांचल में भीषण गर्मी से लोग बेहाल। धनबाद कोयलांचल में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। झरिया में लोगों का हाल और भी बुरा है। खासकर भूधसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। जमीन के नीचे धधकती आग और जहरीली गैस रिसाव के बीच लोग जिंदगी काटने को विवश हैं। पहले यहाँ कई हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। जहरीले गैस से लोग बीमार हो रहे हैं। अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर झरिया मास्टर प्लान के तहत कई बार राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से पहल की गई, जिसमें कुछ लोगों को बेलगड़िया में बसाया भी गया। इसके बावजूद अभी भी लगभग हजारों घर मौत के साए में जी रहे हैं। अब तो हालात ऐसी है कि अब इनकी सूद लेने वाला न तो सरकार और न ही जिला प्रशासन तैयार है। पुल की रेलिंग पर चढ़ा ट्रक, बड़ी दुर्घटना होते बाल बाल बची। जाम के बाद देर रात पुलिस ने खाली कराया। धनबाद जिले के नेशनल हाईवे 2 कोलकाता नई दिल्ली मार्ग पर शनिवार की रात तोमचाची थाना क्षेत्र के मदेड़ी स्थित बांका पुल के रेलिंग में छोटा अम्बोना से सामान खाली कर आ रहे ट्रेलर अनियंत्रित होकर पुल के रेलिंग पर चढ़ गया। हालांकि घटना में ट्रेलर चालक व उपचालक को कोई चोट नहीं आई है। सूचना मिलते ही तोमचाची पुलिस व NH कर्मी घटना स्थल पर पहुंचकर ट्रेलर को सड़क से हटा दिया। घटना में ट्रेलर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। 316 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब लदा वाहन पकड़ाया। तीसरी पुलिस ने किया जब्त। SDPO ने दी जानकारी। तीसरी से जा रहा था बिहार। गिरिडीह के तीसरी थाना पुलिस ने अवैध शराब लदा एक वाहन को जब्त किया है। यह कार्रवाई SP को मिली गुप्त सूचना पर तीसरी पुलिस ने की है। इसकी जानकारी शनिवार को SDPO नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी है। उन्होंने बताया कि SP को सूचना मिली थी कि अवैध रूप से एक कार में अंग्रेजी शराब को लोड कर तीसरी होते हुए बिहार ले जाया जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तीसरी थाना प्रभारी संजय नायक, ASI संजय टूडू, कुलेश्वर राम आदि दलबल के साथ खिजुरी नदी के पास पहुंचे तो देखा कि तेजी से वाहन आ रही है। इस दौरान वाहन को रोकने का प्रयास किया गया तो चालक वाहन का रफ्तार तेज कर भाग निकला। इसके बाद रात्रि गश्ती दल को सूचना दी गई। इस दौरान थम्बाचक चेकनाका के पास गश्ती दल के द्वारा जांच किया जा रहा था। मौके पर जांच को देख तस्कर वाहन को मौके पर छोड़ अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग खड़े हुए। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।